हो गए हैं। बादशाह को राशा तारी होता है और बेहोश होकर बादशाह गिर पड़ता है और फिर 3 दिन तक उसकी हालत होती है और 3 दिन के बाद वो मर जाता है। मुसलमान तो थे कि जिनसे पूरी कौम लड़ती थी, पूरी दुनिया के लोग थर्राते थे, पूरी दुनिया के लोग डरते थे, पूरी दुनिया के लोग खौफ खाते थे। आगे उनके पास कौन सी ताकत थी, उनके पास कौन सी कुव्वत थी, उनके पास कौन सा सरमाया था, उनके पास कौन सा सासा था। उनके पास मालो दौलत का सरमाया नहीं था। हालांकि जब तारीख उठाते हैं तो चाहे जंगे बद्र हो, चाहे जंगे उहद हो, गज़वा खैबर हो, जंगे मौता हो, हर जंग में मुसलमान तादाद के एतबार से कम ही थे, आला जंग के एतबार से कमज़ोर ही थे। उनके पास आला जंग भी नहीं होता था और तादाद के एतबार से कमज़ोर होते थे। मगर वो कौन सी ताकत थी उनके पास, वो कौन सी क़ुव्वत उनके पास थी जिनकी बिना पर वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे, पूरी दुनिया के लोग उनसे लड़ते थे। वो कौन सी ताकत थी? वो ताकत कोई और ताकत नहीं थी, वो ईमान की ताकत थी, वो ताकत खौफ खुदा की ताकत थी, वो ताकत उसके रसूल की ताकत थी। वो अल्लाह और रसूल के फरामीन पर सख्ती के साथ अमल करते थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अमल करते थे। तो जिस तरफ लोग करते थे इस्लाम का झंडा बुलंद कर देते थे। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले हमें दर्श देते हुए कहा है, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है चाहे बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बता की रज़ा जोई वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। उनके पास वो जो ताकत थी वो कोई और ताकत नहीं थी, वो इश्क़ नबी की ताकत थी, खौफ खुदा की ताकत थी। उनका ईमान मजबूत था, उनका कामिल ईमान था। अल्लाह और रसूल के फरामीन पर सख्ती के साथ अमल करते थे तो जिस तरफ रुख करते थे फतह कामयाबी उनका कदम चूमती थी। और जब से हमने अल्लाह और रसूल के फरामीन पर अमल करना छोड़ दिया है, जब से हमने मुस्तफ़ा के तरीके को छोड़ दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया है, उस वक्त से हम मजलूम हो गए हैं, उसी वक्त से हम मगलूब हो गए हैं, उसी वक्त से हम पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाने लगे हैं, उसी वक्त से हम मारे फिर रहे हैं, उसी वक्त से हम तबाहियों के दहाने पर पहुंच गए हैं। अरे मुसलमानों, अगर ये चाहते हो कि हम चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें, अगर ये चाहते हो कि चैन और आराम के साथ हम ज़िंदगी गुजारें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरामीन पर अमल करो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अमल करो। आज भी पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। शर्त यह है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अमल करो। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने हमें बहुत पहले दर्स दे दिया है, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ देता है वो बर्बाद हो जाता है, वो हलाक हो जाता है। जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ता है वो दुनिया से मिट जाता है। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। और आगे हमें दर्स देते हुए फरमाते हैं कि अगर ये चाहते हो कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद रहे, अगर ये चाहते हो कि मुसलमान गालिब रहे तो हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए देखें कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन किस तरीके से अल्लाह और रसूल के फरामीन पर अमल करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है। वो फरमाते हैं कि उनके चचा के यहाँ शराब की जो है महफिल लगी हुई थी। ये उस वक्त का वाक़या है जब शराब हराम नहीं हुआ था। उनके चचा के यहाँ शराब की महफिल लगी हुई थी, मटके में शराब रखा हुआ था, लोग आते थे मटके से शराब निकालते थे, पीते थे और उस महफिल में बैठ जाते थे। इसी तरीके से शराब की महफिल लगी हुई थी और जो है लोग आते थे मटके से शराब निकालते थे, पीते थे, महफिल चल रही थी। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुनादी निदा देता है, इन्नल्लाह व रसूला कद हर्रमल खमर, कि अल्लाह और उसके रसूल ने शराब को हराम कर दिया है। जब ये मुनादी निदा देता है, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि फरमाते हैं कि मेरे चचा ने मुझसे कहा, अय अबू तलहा जाओ बाहर देखो कि कौन निदा दे रहा है, क्या निदा दे रहा है। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर आते हैं और सुनते हैं कि मुनादी निदा दे रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल ने शराब को हराम कर दिया है। वो अंदर जाते हैं, अल्लाह के रसूल का फरमान अपने चचा को सुनाते हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उनके चचा के
हाथ में एक लाठी थी, एक असा था, वो असे से मटके पे मारते हैं और मटका जो है रेजा रेजा हो जाता है और तमाम शराब बह जाती है। मौरखीन ने लिखा है कि जिस दिन शराब हराम हुई उस दिन पूरे मक्का में, पूरे मदीना में शराब की नहरें बह गई। ये सहाबाए किराम थे जिनका हाल ये था कि वो बचपन से शराब के आदी हुआ करते थे। उन्हें कुछ मिले या ना मिले मगर उन्हें शराब जरूर मिलना चाहिए। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक फरमान पर उसको छोड़ते हुए नजर आते हैं तो उनके पास जो ताकत थी, उनका ईमान मजबूत था, इसके नबी की ताकत थी, खौफ खुदा की ताकत थी, अल्लाह और रसूल के फरामीन पर सख्ती के साथ अमल करने की ताकत थी। तो जिस तरह रुख करते थे फतह कामयाबी उनका कदम चूमती थी। अगर चाहते हो कि इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद हो, अगर ये चाहते हो हम चैन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारें, तो आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को अपनाओ। आज भी तुम गालिब हो जाओगे, आज भी चैन और सुकून के साथ तुम जिंदगी गुजारोगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को बहुसने